फिल्म की शुरुआत में एक बहुत बड़ा इंसान दिखाया जाता है जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि यह एक टीचर जो अपने छात्रों को जापानी भाषा पढ़ा रही है। फिर ना नाम का एक प्यारा सा लड़का दिखाया जाता है जो क्लास में बैठकर ड्रैगन का स्केच बना रहा होता है। टीचर को ये पसंद नहीं आता और उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। तभी दूसरी क्लास से एक लड़की बाहर आती है जो गुस्से में लग रही होती है। वो दोनों मिलने के बाद एक दूसरे को अपने ड्रैगन की स्केच दिखाते हैं और धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने घर लौट जाते हैं। डन अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। तभी वह लड़की जिसका नाम लीना है वहाँ आती है। वह डन का हाथ पकड़कर कहती है, मेरे घर चलो क्योंकि मेरे पापा अभी नहीं आए हैं, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। इसके बाद न और लीना साथ में खेलने लगते हैं और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। दोनों को ड्रैगन बहुत पसंद है, इसलिए वे मिलकर एक ड्रैगन की पतंग बनाते हैं और उसे उड़ाते हैं। दोनों बहुत खुश रहते हैं और वादा करते हैं कि हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। लीना को अपने पिता के साथ कहीं और जाना पड़ता है। वह डन को अलविदा कहती है और बहुत दुखी होती है। उसके पिता समझाते हैं कि उन्हें बेहतर भविष्य के लिए यहाँ से जाना होगा। दोनों दोस्त एक दूसरे से बिछड़ने का गम लेकर अलग हो जाते हैं। समय बीतता है, न बड़ा हो जाता है। अब वह मोटरसाइकिल से सामान डिलीवर करने का काम करता है। रास्ते में वह अपने पुराने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त उससे कहता है, क्या तुम मेरा कॉलेज असाइनमेंट पूरा कर दोगे? न जवाब देता है, मैं इस समय काम कर रहा हूँ ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकूं। और देन अपना कॉलेज असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाता। उसका दोस्त उससे पूछता है, तुम ये सब किसी लड़की के लिए कर रहे हो क्या? देन मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हाँ, उसका जन्मदिन है और मैं उसके लिए कुछ खास प्लान कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा असाइनमेंट पूरा कर सकते हो? उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। इसके बाद देन एक जगह सूप डिलीवर करने जाता है। वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ सब इमारतें नष्ट हो चुकी है, सिर्फ एक पुराना सा दरवाजा बचा है। वह दरवाजा खटखटा आता है और अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाओ। लेकिन दरवाजा बंद होता है। उसके बगल में थोड़ी जगह होती है जिससे वह अंदर झांकता है। अंदर वही आदमी बैठा होता है जिसे फिल्म की शुरुआत में वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया था। देन उससे पूछता है, क्या आपने सूप का ऑर्डर किया था? वह आदमी गंभीर स्वर में कहता है, मैं भगवान हूँ, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। फिर वह डैन को एक चाय की केतली देता है और कहता है, ये केतली तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। न थोड़ा हैरान होकर कहता है, मुझे बस पैसे चाहिए। इस पर वह आदमी पूछता है, क्या तुम भगवान की मर्जी के खिलाफ जाओगे? वह रहस्यमयी कपड़े पहने होता है। देन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और सूप डिलीवर करके वहाँ से चला जाता है। फिर वह तेजी से एक दुकान पर कपड़े खरीदने पहुँचता है, लेकिन दुकानदार उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं। मजबूरी में न एक साधारण दुकान से कपड़े खरीद लेता है। इसके बाद वह अपने घर लौटता है। ऐसा लगता है कि वह लीना से मिलने की तैयारी कर रहा है। वह अपनी माँ को एक माला देता है। उसके पड़ोसी उसे देखकर कहते हैं कि न बहुत मेहनती और अच्छा लड़का है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। इसी बीच उसका क्लासमेट उसके पास आता है और उसका असाइनमेंट वापस देता है। वह उसे बताता है कि टीचर ने चेतावनी दी है कि अगर वह क्लास में नहीं आया तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। न कि माँ को जब ये पता चलता है कि वह दूसरों से अपना असाइनमेंट करवा रहा है तो वह गुस्से में उसे डांटने लगती है और मारने की कोशिश करती है। ये सब उसके पड़ोसी भी देखते हैं। डन परेशान होकर अपनी माँ से कहता है, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। इस पर उसकी माँ कहती है, तुम्हारा सिर्फ एक काम है और वह है पढ़ाई। न चुपचाप अपना बैग उठाता है और अपने कमरे में चला जाता है और न अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगता है। तभी उसके बैग से वही केतली निकलती है जो उसे उस आदमी ने दी थी। अगले दृश्य में दो लोग एक कार में बैठे होते हैं और उसी केतली को ढूंढ रहे होते हैं। अगले दिन न उठता है और वही ड्रेस पहनता है। वह बहुत उत्साहित होता है। वह ऊपरी मंजिल पर जाकर बैठता है और केतली के साथ बात करने लगता है। इसी दौरान पता चलता है कि लीना अब एक मशहूर मॉडल बन चुकी है। डन केतली से बात करते हुए लीना से मिलने की रेस करता है, लेकिन उसकी ड्रेस जो सस्ती थी खराब हो जाती है। न दुखी हो जाता है क्योंकि वह इसी ड्रेस में लीना से मिलने की तैयारी कर रहा था। डन सोचता है कि काश वह लीना से किया हुआ वादा पूरा कर सके। तभी वह केतली हिलने लगती है और अचानक एक धमाका होता है। धुएं के बीच से एक ड्रैगन प्रकट होता है। उसका नाम लंद होता है। वह ड्रैगन डन से कहता है, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। डन हैरान होकर सोचता है कि कहीं वह मर तो नहीं गया। ड्रैगन उसे बताता है, मैं एक जादुई विश ड्रैगन हूँ और इस केतली का मालिक जो भी होगा उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूँ और अब तुम मेरे मालिक हो तो तुम 3 इच्छाएं मान सकते हो। न को ये सब मजाक जैसा लगता है। वह ड्रैगन से पूछता है, तुम इस केतली के अंदर कैसे समा गए? ड्रैगन जवाब देता है, यह एक जादुई केतली है और तुम्हारे पास 3 इच्छाएं हैं। ड्रैगन ये भी बताता है कि हर ड्रैगन अपनी आत्मा की दुनिया में जाने से पहले 10 मालिकों की सेवा करता है। देन उसका 10वां मालिक है। इसका मतलब है कि ड्रैगन पहले ही 9 मालिकों की सेवा कर चुका है। ड्रैगन कहता है, मैं इस केतली में 1000 साल से रह रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द अपनी इच्छाएं मांग लो। इसी बीच केतली की तलाश में आए लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वे ऊपरी मंजिल पर रोशनी देखकर समझते हैं कि कुछ खास चल रहा है। वे डन के पास जाकर कहते हैं, हमें वह केतली दे दो। डन कहता है, मुझे लगता है कि यह इस ड्रैगन की है, लेकिन ड्रैगन डन को बताता है कि केतली का असली मालिक ही उसे देख सकता है। डन वहां से भाग जाता है और वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इस बीच न विश मांगता है, काश मैं उनसे लड़ पाता। अचानक न के पास ताकत आ जाती है और वह उन तीनों लोग से लड़कर भाग जाता है। बाद में वे तीनों अपने बॉस को बताते हैं, एक लड़के ने हमें बुरी तरह हरा दिया। वे लोग पूछते हैं, डन के पास ऐसा क्या है? उनका मुखिया गुस्से में कहता है, ये तुम्हारा काम है, पता लगाओ। अगली सुबह जब न उठता है तो उसे लगता है कि वह सब एक सपना था, लेकिन फिर उसकी नजर उसी केतली पर पड़ती है। जब उसकी माँ घर से बाहर चली जाती है तो वह केतली खोलता है। ड्रैगन प्रकट होकर उसे बताता है, तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारे पास 2 और इच्छाएं बची है। न को याद आता है कि उसे लीना के बर्थडे पार्टी में जाना है। ड्रैगन शहर देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। उसे चिप्स भी बहुत पसंद आते हैं। न बस से यात्रा करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन भीड़ देखकर उसे रोक देता है। इसके बाद वे टैक्सी लेते हैं। हालांकि ट्रैफिक जाम की वजह से टैक्सी भी रुक जाती है। ट्रैफिक के शोर से परेशान होकर ड्रैगन न को पकड़कर उड़ने लगता है। न आखिरकार लीना के घर पहुंचता है। वह ड्रैगन से कहता है, अब मेरी दूसरी इच्छा पूरी करने का समय है। देन ड्रैगन को बताता है कि लीना उसकी बहुत करीबी दोस्त है। ड्रैगन उससे पूछता है, क्या तुम अपनी एक इच्छा किसी लड़की पर बर्बाद करोगे? न जवाब देता है। दोस्ती
दोस्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। इसके बाद डैन अपने स्कूल के दिनों की कहानी सुनाता है। डैन अपनी दूसरी इच्छा मांगता है, मैं लीना की बर्थडे पार्टी में एक प्रिंस की तरह शामिल होना चाहता हूँ। ड्रैगन उसे 24 घंटे का समय देता है। वह उसे शानदार ड्रेस और कार देता है और खुद उसका पर्सनल सेक्रेटरी बन जाता है। दूसरी तरफ वे दोनों आदमी उस साधारण दुकान में पहुंचते हैं जहां से न ने अपनी पिछली ड्रेस खरीदी थी। वे न के बारे में जानकारी जुटा है। उधर न लीना के घर पहुंचता है। वहां सभी मेहमान डांस कर रहे होते हैं। न लीना पर नजर डालता है। सभी लोग लीना के साथ डांस करने का मौका पाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वह बहुत मशहूर हो चुकी है। डैन हिम्मत जुटाकर लीना के पास जाता है लेकिन लीना उसे पहचान नहीं पाती। न मायूस होकर वापस ड्रैगन के पास लौटता है और कहता है वो मुझे पहचान नहीं रही। न ड्रैगन की मदद से एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन करता है ताकि लीना उससे प्रभावित हो सके, लेकिन लीना अपने पिता को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। न भी उसका पीछा करता है। लीना एक कमरे में छिप जाती है जहाँ गिफ्ट्स रखे हुए होते हैं। डैन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन लीना रोने लगती है। वह सोचती है कि उसके पिता ने उसके जन्मदिन के लिए भी समय नहीं निकाला। हर चीज होने के बावजूद भी उसके पिता की गैरमौजूदगी से उसके दिल में खालीपन है। उसी दौरान लीना के पिता के असिस्टेंट वहां आते हैं और लीना अपने पिता से कॉल पर बात कर पाती है। लीना के पिता न को नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है और शायद अमीर भी है, इसलिए वह दोनों को लंच पर जाने के लिए कहते हैं। न लीना से पूछता है क्या तुम वाकई लंच पर जाना चाहती हो। लीना उत्साहित होकर कहती है हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। डन खुशी खुशी वापस आता है और सब कुछ ड्रैगन को बताता है। ड्रैगन उससे कहता है अगर लीना को पता चल गया कि तुम कौन हो तो जादू खत्म हो जाएगा और इसके बुरे परिणाम होंगे। ड्रैगन डन से कहता है बाकी मालिकों की तरह पैसे मानो। डन जवाब देता है तुम इंसानों की दोस्ती को नहीं समझ सकते। तब ड्रैगन उसे बताता है कि वह भी कभी इंसान था, उसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, घर और सब उसे पकड़ते थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसे एक विश ड्रैगन में बदल दिया गया। उधर जो लोग केतली की तलाश कर रहे थे वे न के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन देन सीधे घर के अंदर चला जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है कॉलेज का दिन कैसा रहा। देन झूठ बोलता है मैं पढ़ाई कर रहा था और दिन अच्छा था। डन की माँ को शक होता है। वह पूछती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या, तुम शराब वगैरह पी रहे हो, क्योंकि डैन कॉलेज नहीं जा रहा था और उसका बर्ताव अजीब हो गया था। उसकी माँ कहती है मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन न कहता है नहीं आप नहीं कर सकती। इसके बाद न लीना से मिलने जाता है और सोचता है कि वह उसे सच्चाई बताएगा, लेकिन आज नहीं। दोनों लंच के लिए टेबल पर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वे लोग आ जाते हैं जो केतली छीनना चाहते हैं। डन और लीना वहां से भागकर एक फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं जहां ड्रैगन की लड़ाई हो रही होती है। वे एक ड्रैगन के अंदर छिपकर भागते हैं। वह ड्रैगन उन्हें हवा में उड़ाने लगता है जैसे उनके बचपन की यादें ताजा कर रहा हो, लेकिन बीच डैन की ड्रेस गायब होने लगती है। ड्रैगन बताता है कि उसके 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। डन सच्चाई बताने की कोशिश करता है। लीना उसे पहचान लेती है और समझ जाती है कि वह वही डैन है। दोनों पुराने रास्तों से गुजरते हैं जहाँ कुछ चीजें अब भी वैसी ही है जैसी उनके बचपन में थी। डन लीना को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से मिलवा है। डन की माँ लीना को खाना परोस है। इसके बाद सभी खुशी खुशी बातचीत करते हैं। लीना भी बहुत खुश महसूस कर रही होती है। फिर लीना और डैन ऊपर की मंजिल पर चले जाते हैं और छत पर बैठकर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे होते हैं। तभी लीना के पिता के असिस्टेंट का फोन आता है। लीना डन से कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसे अपने काम पूरे करने हैं। वह ये भी बताती है कि उसके पिता ने उसके करियर को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और वह उनके सपनों को पूरा करना चाहती है। ये कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। लीना के जाने के बाद न ड्रैगन से कहता है कि वह अपनी तीसरी इच्छा पूरी करना चाहता है। वह कहता है मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। इस पर ड्रैगन कहता है मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ड्रैगन न को एक बर्बाद जगह पर ले जाता है और जादू के जरिए दिखाता है कि यह कभी उसका घर हुआ करता था। ड्रैगन बताता है कि जब वह इंसान था तो उसके पास अपार दौलत, शक्ति और ऐशो आराम था, लेकिन उसके पास ना परिवार था और न ही कोई सच्चा दोस्त। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो भगवान ने उसे एक विश ड्रैगन में बदल दिया। यह उसकी लालच और अहंकार की सजा थी। उसे आदेश मिला कि वह 10 मालिकों की सेवा करे और जीवन के असली अर्थ को समझे। ड्रैगन कहता है मैंने तुमसे सीखा है कि असली खुशी पैसे में नहीं बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ होती है। तभी लीना के पिता और उनके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। वे केतली को छीनने की कोशिश करते हैं। डन केतली को बचाने के लिए उनसे लड़ता है। लड़ाई के दौरान न छत से नीचे गिर जाता है। लीना के पिता भी केतली पकड़े हुए नीचे गिर जाते हैं। वह केतली हासिल कर लेते हैं और अपनी इच्छा मांगते हैं कि उनकी छुई हर चीज सोने में बदल जाए। उसी वक्त लीना वहां पहुंचती है और अपने पिता की हालत देखकर परेशान हो जाती है। उसके पिता बताते हैं कि उनका कारोबार पूरी तरह खत्म होने वाला है और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। डैन किसी तरह वहां से भागता है ताकि वह केतली को सुरक्षित रख सके। डैन उस आदमी से लड़ता है और जब वह केतली को बचा रहा होता है तो उस आदमी का हाथ ड्रैगन से छू जाता है। इस कारण ड्रैगन सोने में बदल जाता है और वह आदमी भी खुद को छूकर सोने में बदल जाता है। लेकिन जब वह सोने में बदलता है तो वह टूट जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि अगर वह सोने में बदल जाएगा तो वह कैसे चलेगा। इस तरह डन, ड्रैगन और केतली पानी में गिर जाते हैं। ये दिखाया जाता है कि ड्रैगन, जिसका नाम लन है, आकाश की दूसरी दुनिया में चला गया है। भगवान उससे कहते हैं कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया है क्योंकि तुमने जीवन का असली मतलब समझ लिया है, इसलिए अब तुम आत्मा की दुनिया में जा सकते हो। लेकिन ड्रैगन कहता है कि वह वापस जाना चाहता है क्योंकि उसे एक और इच्छा पूरी करनी है। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। हालांकि वह शर्त नहीं बताई जाती है। फिर ड्रैगन वापस आता है। ड्रैगन डन से पूछता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। इस बीच ये दिखाया जाता है कि लीना के पिता ठीक हो जाते हैं और केतली गायब हो जाती है। शायद ये डन की इच्छा थी कि केतली गायब हो जाए। डन अपनी माँ के पास लौटता है और लीना और उसके पिता भी वहाँ आते हैं। डन की माँ उन्हें सूप परोस है जो लीना के पिता को बहुत पसंद आता है। फिर न की माँ एक रिसत खोलती है जहाँ सभी मिलकर काम करते हैं। न की माँ उससे चाय कप मांगती है। जब न उन्हें लेने जाता है तो उसे केतली दिखाई देती है, पर एक ड्रैगन की आकृति उकेरी हुई होती है। वह केतली खोलता है और फिर से एक ड्रैगन बाहर आता है। देन उससे पूछता है तुम आत्मा की दुनिया
दुनिया में क्यों नहीं हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ड्रैगन बताता है कि उसे आत्मा की दुनिया में लौटने के लिए 10 और मालिकों की सेवा करनी होगी। वह डन से कहता है मेरे पास सब कुछ था, लेकिन तुम्हारी आखिरी इच्छा अभी भी बाकी है। डन कुछ नहीं कहता और समझ जाता है कि ड्रैगन ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और वापस आ गया। दोनों फिर अच्छे दोस्त बने रहते हैं। न ड्रैगन की केतली भगवान को दे देता है और कहता है मैं फिर से तुमसे मिलूंगा, और इस तरह इस प्यारी फिल्म का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।